चलते हैं वाराणसी के 80 घाट मनोज्ञा लोईवाल के पास और जानते हैं कि क्या है वहां की जनता का मूड, वहां की जनता आखिर क्या कह रही है। मनोज्ञा, ओवर टू यू। बिल्कुल, धन्यवाद, सुप्रभात सभी को। आज वाराणसी के इस घाट से जहां बिक चुकी है चुनाव की बिसात और वाराणसी के लोग करेंगे मन की बात। आपको बताएंगे कि आखिरकार वाराणसी के मन में क्या है, दिल में क्या है, मुद्दे क्या है। मैं इस समय हूं 80 घाट पर। 80 घाट अपने आप में एक पहचान है, लेकिन इसकी पहचान में अब कुछ परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन ये आया है कि जो घाट उबड़ खाबड़ हुआ करते थे वहां आजकल स्केटिंग हो रही है, साइकिलिंग हो रही है। ये है तस्वीर वाराणसी की। लेकिन वाराणसी की इस बदली हुई तस्वीर से वोट पर यानी कि चुनाव के मुद्दों पर क्या असर होगा, लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, लोगों की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे वाराणसी के लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। हर हर महादेव। बनारस है तो बनारस में भैया जो इस समय की स्थिति है, चाहे घाट हो, गली हो, रोड हो, बिजली हो, हर चीज को देखा जाए तो इस समय बनारस में जो विकास हुआ है, बनारस के भविष्य में लगभग 100 सालों के इतिहास में यदि पीछे देखें तो इतना विकास अभी आज तक हुआ नहीं है। इसलिए बनारस की जनता एक तरफ है। पहले तरफ की बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे आपके, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? शिक्षा होगा, लॉ एंड ऑर्डर, या फिर विकास, या फिर जो स्थिति है उसमें परिवर्तन चाहिए? नहीं, नो डाउट है कि काम जो है बहुत अच्छा हुआ है। विकास भी मुद्दा रहेगा, विकास ऑलरेडी हो रहा है और आगे भी आने वाले सालों में भी दिख रहा है कि हमारा मतलब विकास आगे कितना दिखेगा। विकास के अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, अच्छा चल रहा है। महंगाई से परेशान है लोग, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? बड़ा है, काम भी तो बड़ा है महंगाई के साथ। अब कमा रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल दाम हर जगह बढ़े हैं। लेकिन अब काम की बात करेंगे तो बनारस में काम भी हुआ है। काम जैसे को बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप लोगों को पता नहीं इसके बारे में। जैसे कि पहले क्या था कि नाले के पानी गंगा जी में सीधे जाता था, अब एसटीपी बोलते ना, उसका प्लांट जगह जगह हुआ है, रमना है, रामनगर है, कई जगह हुए हैं। इसके चलते कि आपको जो नाले का पानी फिल्टर होकर गंगा जी में जाता है। इसी तरह बहुत सारे काम हुए हैं बनारस में, घाटों पे काम हुए हैं। तो ये गंगा मैया तो जीवन का एक अंग है यहाँ पर, और उनसे देखते हुए किस तरह से वोट और मुद्दा बदलता है। आपका मुद्दा क्या हो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का। विकास कहाँ से होगा? विकास होता है तो हमारे रोजगार बढ़ते हैं। आगे विगत 6-7 साल 8 साल पहले देखेंगे तो घाटों की स्थिति कुछ और थी, नौकाएं कम थी, होटल में टूरिस्ट कम आया करते थे, फॉरेनर टूरिस्ट बेस हुआ करता था घाटों का इलाका। लेकिन अभी क्या बदलाव आया है कि सफाई होने से, मन में विचार बदलने से टूरिज्म बढ़ा है। ये बनारस का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टूरिज्म है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज है नहीं। तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? लोग ये कहें कि हमारी नाव की संख्या बढ़ी है, कोई एक रखा है वो 4-4 नावें हो चुकी हैं, होटलों की संख्या बढ़ी है, गेस्ट हाउसों की संख्या बढ़ी है, तो अल्टीमेटली विकास हुआ है तभी कुछ हुआ है। जनता तो महंगाई से भी परेशान है। थोड़ा बहुत तो भाई विकास होगा तो महंगाई तो झेलना ही पड़ेगा इसके लिए। महंगाई झेलना। शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा है मैम आपके लिए? शिक्षा भी अच्छा मैंने बढ़ा ही है, शिक्षा भी अच्छा यहाँ पे रहा। लेकिन आपसे जब बात करें, युवाओं को इस बार क्या चाहिए? पहली बार वोट करोगे, इस बार क्या सोचकर किस मुद्दे पर वोट करोगे? हमें सबसे पहले तो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम चाहिए। सेकेंडली हमें अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए मतलब स्पोर्ट्स जो लाइन हमारी, उसमें हमें बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि जो कोचेज़ हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ पार्शियलिटी करते हैं और हमें ये सब पसंद नहीं आते हैं। तो वी वांट इक्वलिटी इन आवर स्पोर्ट्स। थैंक यू। स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी कम हैं, उनके बेहतर करना ज़रूरी है। वाराणसी में भी बहुत ही कम है, गर्ल्स के लिए तो बहुत कम हो रही है, क्योंकि यहाँ गर्ल्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए स्पोर्ट्स में। आपके क्या मुद्दे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? मैम, हम तो यहाँ पे 2013 से रह रहे हैं बनारस में। अगर BHU हॉस्पिटल है, अगर एक मेडिकल कॉलेज और बनारस को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो अगर एक मेडिकल कॉलेज और मिल जाएगा, या एम्स मिले या फिर BHU तो है ही, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेंगे, अगल बगल के लोग आएंगे, बहुत अच्छा विकास हुआ है, माहौल अच्छा हुआ है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा होता है लोगों के लिए। कैसे देखते हैं और आपके लिए क्या मुद्दा होता है? हमारे लिए तो विकास और अंत में विकास ही होगा। आपके लिए इस बार मुद्दा क्या होगा? मुद्दा, बहुत सारे लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी उनकी समझ पर निर्भर करता है और नाराजगी पॉलिटिशियंस के द्वारा फैलाए गए माहौल की वजह से है। नहीं तो विकास की जो धारा बही है उसकी वजह से रोजगार भी सृजित हुए हैं। मेडिकल की बात अभी साथी ने कहा, मेडिकल कॉलेज ढेर सारे बन गए। नहीं, मेडिकल कॉलेज तो बनना बाकी है अभी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा कहना है तो हर हाल में बीजेपी आनी चाहिए। सपा तो केवल पार्टी का नाम नहीं लेंगे सर, आप मुझे सिर्फ मुद्दे बताइए अपने।
मुद्दे तो भाई मेडिकल कॉलेज हर जिले में दे रहे हैं योगी जी महाराज। देखिए अब आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये बच्चे हैं यहाँ पर जो स्केटिंग करते हैं। ये स्केटिंग पहले नहीं होती थी, लेकिन अंसारी साहब हैं और अंसारी साहब ये स्केटिंग के टीचर हैं यहाँ पर। कई बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी देते हैं। अंसारी साहब आप ही से पूछेंगे इस बार आपके लिए, देखिए इनकी करामात देखिए और ऐसे आके रुकेंगे अपने स्टाइल में, चैंपियन रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बार के मुद्दे क्या हैं आप? आई मैं के अंसारी राष्ट्रीय स्केटर। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह अगर देखा जाए कि प्रदेश देश में माहौल चल रहा है विकास का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन है पहले से सरकार से, लेकिन कोशिश यही है कि आगे और भी अच्छा होगा। मुद्दे क्या होंगे? विकास का मुद्दा ये क्या विकास कुछ जो आप देखते हैं, जो आप करते हैं उसमें कैसे? पहले तो देखिए डिवाइडर पर लाइटें कहाँ थी, पेड़ पौधे कहाँ थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अब तो बहुत ज़्यादा जो है चेंजिंग हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे इंडिया के अंदर। नहीं अगर सच पूछिए तो तस्वीर हम आपको जो दिखाना चाहेंगे कि उम्र की बात करें तो 74 वर्ष के हैं और इनकी स्केट्स की स्किल देखकर आपको लगेगा कि घाट पर लोग आते हैं इस उम्र में मोक्ष प्राप्ति के लिए तो काशी आते ही हैं, लेकिन इस बार कैसे देखते हैं? ये वोटर भी तो हैं आप, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? ऐसा है कि देश का विकास जब होता है तो हम विश्व में हमारा विश्वगुरु बनेंगे, इसलिए विकास मेन मुद्दा है। और एजुकेशन, शिक्षित लोग रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा सुरक्षा होनी चाहिए। जब सुरक्षा रहेगी तो लोग निर्भय होकर पढ़ाई लिखाई व्यापार वगैरह सब काम करेंगे। इसलिए माफिया और गुंडागर्दी सब नहीं होना चाहिए और इस पर भी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो विकास ऐसा है कि जब हमारा 6 लेन 4 लेन जब बन रहा है हाईवे, इससे क्या होता है कि हमको अगर इलाहाबाद जाना है तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, पहले हमको 4 घंटा लगता रहा। तो मुद्दा इस बार उम्र का पड़ाव भले ही कुछ भी हो, मुद्दे बड़े दिलचस्प है। मुद्दा विकास है, हर पार्टी विकास का वादा करती है, लेकिन इस समय तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आपका जो इस बार का मुद्दा है लड़कियों के लिए, क्या सुरक्षा में इस बार मुद्दा बहुत बड़ा रहेगा या फिर बाकी शिक्षा? मेरे लिए तो एजुकेशन सबसे फर्स्ट है, क्योंकि एजुकेशन से मतलब हम लोग को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और ये सब मिलेंगे। एंड सेफ्टी तो मस्ट है सबके लिए ही, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, सबकी सेफ्टी मतलब कि सबसे पहले आती है। एंड वाराणसी में आप कुछ भी प्लान या कुछ भी बहुत सारी बातें, एक अक्खड़ अंदाज, एक फक्कड़ अंदाज और बाबा विश्वनाथ की नगरी, मोक्ष मुक्ति की नगरी, इस रास्ते से इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या काशी किनारे यानी गंगा किनारे काशी से गोमती किनारे लखनऊ तक का सफर तय होगा। आज सारे दिन आपको एबीपी न्यूज पर हम मुलाकात भी करवाएंगे लोगों से और आज पूछेंगे भी लोगों से कि उनके मुद्दे क्या हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत, या यही वो घाट है जहाँ पर सुबह आरती होती है। 80 घाट पर आरती पहले इस तरह से नहीं होती थी, अब होती है। और जो बदलती तस्वीर है, इस बार क्या मुद्दे बदले हैं लोगों के? मुद्दे बदले या न बदले, लेकिन बनारस के लोगों की आस्था जिस चीज़ों में है वो चीज़ें अनवरत और अब ज़्यादा विकसित रूप में हो रही है सरकार। आस्था का शहर और आस्था के ही सवाल, और उसी के बीच में लोगों के ये आस्था, ये आपको लोगों से जो हम बातचीत करवा रहे हैं, देखिए अंदाज अपना ही होता है। आप यहाँ पर कितना भी विकास की तस्वीर दिखा लीजिए, लेकिन वाराणसी के घाट, काशी के घाट बहुत कुछ कहते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय 80 घाट की, यहाँ के लोग, यहाँ के मुद्दे और उनसे हो रहे सवाल जवाब कि उनके क्या मुद्दे हैं। उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिरकार इस बार के मुद्दों की अगर हम बात करें तो जो सवाल जवाब हो रहा है या फिर जो मुद्दों की बात हो रही है, महिलाओं से ही पूछते हैं कि इस बार आपके लिए मुद्दा क्या होगा। इस बार चुनाव के दौरान आपके लिए मुद्दा, जो इस बार की चुनाव की रणनीति देख रहे, चुनाव का मुद्दा आपके लिए इस बार क्या होगा, किस मुद्दे पर वोट करें? प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए। जो सरकारी संस्थाओं का बहुत अधिक मात्रा में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इन मुद्दों? भाई इन मुद्दों से आम जनता को तकलीफ है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत अधिक उच्च वर्ग नहीं है, निम्न और मध्यम आय वर्ग अधिक है, जिसको कि इस यदि सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो उनको बहुत तरह से समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। ये आपके लिए बड़ा मुद्दा होगा। आपके लिए इस बार क्या मुद्दा होगा सर? हम लोग शिक्षक हैं, चूँकि मैम, तो शिक्षक होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो देश की व्यवस्था है उसमें मध्य वर्ग को
और जो निचले वर्ग के, निम्न स्तर वर्ग के हैं, जो बच्चे पढ़ने से वंचित हैं, उनको इस सरकार ने जो मौका दिया है वो उसको अपग्रेड किया जाए, ये मेरा शिक्षा है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे हैं, इन पर सवाल उठते हैं, इन पर जनता जवाब देती है और एक वोट से जवाब देती है कि उनके मन में क्या है। वाराणसी के मन की बात जब करते हैं तो अड्डा, चाय और मलाइयों और ये सब चलता है, चाय की अड़ी, लेकिन यहाँ तो जनता भी अड़ी है। तो यहाँ तो जनता भी अड़ी है, तो इसको कैसे, इस बार के मुद्दों की असली यही पहचान है, राण साण सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। तो काशी पे जब तक आप लोग भांग बोती छान के नहा के मजा नहीं लेंगे तब तक तो काशी है ही नहीं है। काशी असली यही है, यही काशी है। जी बिल्कुल, एकदम जो काशी का प्योरिटी कही जाती है। घाट के जो पहले भी घाट आते थे लोग, बीच में बंद हो गया था। अभी लोग जो यहाँ के लोकल लोग भी हैं घाट की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए हैं। तो रास्तों का जो हाल है, 1 घंटे आपको एक जगह खड़े ही रह सकते हैं, गाड़ी नहीं चलेगी, ये आपको नहीं दिखा? नहीं, ये थोड़ा इसमें एक्चुअली देखिए, मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट को जो व्हीकल्स आ रहे हैं, 4 व्हीलर्स आ रहे हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। मेरा मानना है कि लिमिटेड करना चाहिए किसी भी शहर के लिए। सब शहर का स्थिति यही होगा अगर व्हीकल इस तरीके से अगर सेल होते हैं तो। कोरोना काल में अगर ग्राफ उठा के देखिए तो पूरी हिस्ट्री में सबसे अधिक गाड़ियाँ बिकी हैं। लोगों में ये डर हो गया कि ट्रेन से, बस से सफर करेंगे तो कोरोना हो जाएगा, उसकी वजह से उन्होंने गाड़ियों की तरफ रुझान किया है कि अपनी गाड़ी होगी तो मैं बंद शीशे के अंदर चल रहा है। ये जो चीज़ें हुई हैं शहर को ट्रैफिक कर रही है। अब प्लस अगर ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो भी आपका जो है जाम तो लगना स्वाभाविक है। नहीं, ये सिर्फ काशी का हाल नहीं है। आप मुंबई उठाइए, दिल्ली उठाइए, एनी मेट्रोज में आप जाइए, यहाँ तो घंटे में आप पहुँच जाती हैं। वहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटे में पहुँचेंगी कि कब पहुँचेंगी। और रजा बनारस की अगर हम बात करें तो काशी में आने के बाद तो सब लोग चाहते हैं कि हम कितना आराम से चले, ध्यान से काशी देखे कि है क्या, बाबा की नगरी है क्या। तो यहाँ तो ट्रैफिक भी एक एंजॉय है। प्राचीनतम शहर को नवीनतम करना भी तो जरूरी है। जरूरी तो है, बट प्राचीनतम होना नहीं चाहिए, बस ये है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। 16वीं सदी में अगर अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया था, जीर्णोद्धार अगर किया तो उस समय के लिए वो नया रहा होगा। आज मोदी जी ने अगर विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया तो आने वाली जनरेशन के लिए ऐतिहासिक ये होगा, जिससे भी यही नहीं कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक धरोहर को छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज का नया निर्माण कल के लिए इतिहास बनेगा। इतिहास तो जनता बनाती है, इतिहास जनता ही बनाएगी हर बार चुनाव पर। इस बार के लिए यानी कि वाराणसी से आज की इस खास पेशकश में इतना ही। जुड़ेंगे 10:30 बजे रणवीर के साथ लखनऊ से, और आप शाम को 6 बजे जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर खास पेशकश, क्योंकि बदलते चुनाव की बदलती तस्वीर और उसके साथ साथ क्या है लोगों के दिल और इस बार जहन में। जुड़े रहिएगा एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।